और मैं आ गई थी किचन में और करीब करीब 11 बजे का टाइम था और मुझे बनाना था पालक की भाजी। अपने हमारे इधर तो भाजी ही बोलते हैं, कई जगह इसको ना साग भी बोलते हैं। हमारे इधर भाजी बोलते हैं। भाजी भी कई प्रकार की होती है, पालक भाजी, लाल भाजी, मेथी भाजी, चना भाजी, भथुआ भाजी, राजगिर भाजी, बहुत सारी भाजियाँ होती हैं। तो हमारे इधर भाजी ही बोला जाता है इनको। और कई जगह साग भी बोलते हैं इसको। तो मैं इसको उबलने के लिए रखी थी और इसको जैसे पालक पनीर बनता है ना वैसे मुझे बनाना है। इसमें मैं ना आलू उबाल के और फिर आलू पहले तलूँगी, इसके बाद फिर पालक डालूँगी। तो पालक को मैंने सबसे पहले टमाटर रख दिए थे उबलते हुए पानी में। टमाटर थोड़ी ज़्यादा डालो ना तभी भाजी अच्छी लगती है। टमाटर मैं ज़्यादा डाली थी और फिर इसके बाद भाजी रख दी थी उसमें से। और जैसे उबलते पानी में डाल के भाजी को निकालो ना तो भाजी का कलर हरा की हरा ही निकलता है। पर मैं थोड़ा उबालूंगी, कलर से नहीं है कुछ, थोड़ी उबले तब तो अच्छा लगता है। अगर तुम गर्म पानी से ऐसे निकालो तो कलर तो बढ़िया रहता है पर थोड़ा सा कच्चापन लगता है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। इस कारण मैं थोड़ा उबालती हूँ, बढ़िया 3-4 उबाल आ जाए। तो आलू मैंने अलग से रखी थी और ये घी भी मुझे बनाना था तो मैं सोची चलो घी भी रख देती हूँ, क्योंकि मैं डबला भर गया था मेरा। मैं ना डबला में मलाई निकाल के रखती हूँ रोज़। पहले हमारी इधर अम्मा जो थी ना डबला में ही दूध उबालती थी और डबला में ही दही रखती थी। डबला मतलब ये मान के चलिए मिट्टी का छोटा मटका। और दही भी रखती हूँ, छोटे छोटे ले आई हूँ, दो मिट्टी के मटके कहना चाहिए इनको, छोटे। एक काला लाई हूँ, एक लाल लाई हूँ। तो लाल में रखती हूँ मलाई और काले में जमाती हूँ दही, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी गर्मी झलकने लगी है ना तो दही खाना बहुत ज़रूरी है। वैसे दही ना डेली खाना चाहिए, तो डेली ही दही खाते हैं। जैसे रात में जमाओ तो दूसरे दिन खाओ, ऐसे खाते हैं ताज़ा दही बिल्कुल। ऐसा नहीं कि अपन जमाते गए और 2-4-8 दिन बाद खाए, नहीं, हमारे यहाँ ताज़ा ही दही खाते हैं। और बस मैं लगी थी किचन में। स्वास्थ्य तो मेरा अच्छा नहीं था, फिर भी अब अपनी जो जिम्मेदारी है काम की, खाना बनाने की, वो तो करना ही पड़ेगा। तो जो भी काम सामने आ रहे थे, फ्रिज देखी मैं, फिर उसमें देखी कि मलाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर मैं घी भी निकाल लेती हूँ करके मलाई भी रख दी थी मैंने। और खाना बनाते बनाते मैं थोड़ा सा बाहर जो है ना घूम लेती हूँ, थोड़ा बाहर देख लेती हूँ जा कर के। बाहर छत तरफ चली जाऊँगी, नहीं तो ये कमरा वो कमरा ऐसा कर लेती हूँ मैं। तबीयत अच्छी नहीं है बिल्कुल, वैसे भी फिर भी 8 बजे 8:30 बजे उठी हूँ मैं और सोच रही हूँ जल्दी जल्दी अपने जो काम है वो करके और फिर मैं सोऊंगी करके दवा खा के। और हम लोगों को तो जो ज़रूरी काम है वो करना ही पड़ते हैं, जब तक शरीर चल रहा है। जब तक खाना नहीं बनाएंगे तो घर के बाकी लोग जो अब अपनी जिम्मेदारी है वो रह जाएंगे। तो वही 8-8:30 बजे उठी हुई। इसके बाद मैं ना फटाक से नहा के सबसे पहले पूजा करी। पूजा के बाद फिर मैं चाय वाय का करी, सोच रही हूँ जल्दी से खाना बना के और फिर रख दूँ और फिर सोऊंगी करके। तबीयत मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है। गला, पता नहीं, गला में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगता है ना शीत बढ़ गई है। आज एक गोली और खाऊंगी तो ठीक हो जाएगी। और ये देखिए ये सब निकाल के रखी हुई। एक रैक ना बहुत गंदी हो गई थी, ये वाली ऊपर वाली रैक, ये वाली जो खाली दिख रही है आपको, वो वाली छोटी, तो टब में पानी भर के गर्म हो जाए, उसको साफ करना है मेरे को। इस कारण ये सब निकाल के रखी है, एक एक करके साफ करूँगी, क्योंकि दिवाली के बाद से जब से कलर हुआ है ना, इसके बाद से रैक साफ नहीं हुई है। तो वही सोच रही हूँ रैक साफ कर देती हूँ मैं। और चलिए पहले घर का काम कर लेते, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। हम आपको तो स्वास्थ्य अच्छा भी ना रहे तो जो बेसिक काम है जो रोज़ के बहुत ज़रूरी हैं वो तो करना ही पड़ेगा। और ये मलाई का घी ना थोड़ा टाइम लगता है, देखिए पक रहा है कुछ इस तरह। और अगर अपन इसको मथ लेते ना और मथ के जो मक्खन निकलता है ना उसमें इतना टाइम नहीं लगता। फिर मैं मलाई से रखी हूँ एक, अभी जब ये ज़्यादा ठंडी थी जब मक्खन निकाल रही थी तब भी नहीं निकला था, एक बार और निकाली तब भी नहीं निकला था। आज फिर मैं नहीं निकाल के देखी, मैं बोली अब सीधे मलाई ही रख देती हूँ करके, थोड़ी और गर्मी पड़ने लगे फिर मथूँगी। तो आज भी मैं नहीं मथी, आज भी वैसे ही रख दी हूँ, क्योंकि ना फिर अगर वो मिक्सी में मत हो। पिछली बार मैंने क्या की थी, गंजी में रख के और घुटनी से मथ रही थी तब भी नहीं निकला था, पता नहीं क्यों नहीं निकला था। इस बार फिर मैंने ना डायरेक्ट मलाई रख दी उबलने के लिए,
अब डायरेक्ट मलाई लग रही है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, गैस अपनी ज़्यादा लगती है, पर यह कोई रिस्क नहीं रहती। अब घी भी कम निकलता है इसमें, जो अपन मक्खन निकालते हैं ना उसमें घी ज़्यादा निकलता है, इसमें घी भी कम निकलता है। पर मक्खन निकले भी तो। अब 2 बार करके, इसके पहले मैं निकालती थी मक्खन ही रखती थी, पर 2 बार से ना बिल्कुल मक्खन नहीं निकला, तो फिर इस बार मैं डायरेक्ट मलाई ही रख दी उबलने के लिए। उबल गई। अब ये इसमें थोड़ा सा अभी कम से कम नहीं तो ना 5-7 मिनट और लगेगा, बहुत घी निकलने लगा है। और मेरी तबीयत ख़राब थी, इसके बाद भी मैं आ गई थी रामायण में कि बैठे रहूँगी करके, आज ज़्यादा चिल्लाऊंगी नहीं, क्योंकि गले में प्रॉब्लम है ना, इस कारण तो मैं आ गई थी। मेरा मन नहीं माना। शुरू में सोची थी कि नहीं जाऊंगी करके, फिर मैं सोची अरे यार हो आती हूँ घर में भी क्या करूँगी, सोऊंगी बस, तबीयत ख़राब है करके जाऊंगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और मैं आ गई थी, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रही थी, धीरे धीरे ही बोल रही थी कि जब तक गला पूरा ठीक ना हो जाए जब तक मैं तेज़ी से नहीं गाऊंगी करके नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये सत्संग है, यहाँ जाओ तो मन अच्छा ही हो जाता है। इस कारण मैं सत्संग में चली गई थी। और यहाँ सत्संग में बैठ के हम लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, पूरे 2:30 करना था हमें। सब लोग बोल रहे थे, मैं बैठी बस थी, ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोल रही थी। स्वास्थ्य खराब हो जाता है ना तो ये सब चीज़ मिस हो जाती हैं। तो अगर गई नहीं जाती ना तो आज का सत्संग मेरा रह जाता, इस कारण में चली गई थी। बोली तबीयत स्वास्थ्य का तो चलता ही रहता है, आज निकल ठीक हो जाएगा, हो आती हूँ करके। और बिना सत्संग 1 दिन 2 दिन के अंतर में ना सत्संग अभी हो ही रहा है। और हमेशा से आदत पड़ी है जाने की, नहीं जाओ तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि देखो हम सत्संग में नहीं जा पाए करके, मन फिर घर में बैठे उड़ता रहता है मन। तो सत्संग में चली गई थी मैं। और ये सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और सभी महिलाएं बड़ी उसमें से मन लगा के सत्संग करती हैं और सब टाइम में आ ही जाते हैं हम लोग। और ये यहाँ पर जो है ना फिर भजन होने लगे थे, भजन हो रहे थे यहाँ पर। 10-15 लोग तो हम ही लोग हो जाते हैं, और फिर बाकी मोहल्ले वाले जो करवाता है वो आजू बाजू अपने मोहल्ले वाले लोगों को बुलाता है, तो फिर बहुत सारे लोग हो जाते हैं और बड़ा आनंद आता है इस भजन में, सत्संग में। एक आज से नहीं, हमारे करीब करीब ये 10-20 साल से चल रहा है। हाँ 20 साल तो फिर भी हो गए। और ये देखिए नाश्ता की थाली आ गई थी, भजन कंप्लीट हुआ कि नाश्ता की थाली आ गई थी। जिनके घर में होता है वो बड़े अच्छे से नाश्ता कराएंगे, चाय पिलाएंगे। तो एक भजन के बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता किए, इसके बाद फिर 3-4 भजन और गाए, 5 भजन 7 भजन ऐसे गा लेते हैं। ये टाइम के ऊपर डिपेंड रहता है, मान लो जल्दी सुंदरकांड समाप्त हो गया ना तो भजन कर लेते हैं, और मान लो देरी हुई, देरी से कई बार क्या होता है थोड़ा सा स्लो चलता है तो सुंदरकांड देर से होता है तो फिर नहीं करते भजन फिर।